छठ का महापर्व इन दिनों पूरे देश में मनाया जा रहा है। आज छठ का दूसरा दिन है और छठ के इस महापर्व पर पूर्वांचल के बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भोपाल में छोटे तालाब के पास मौजूद हैं। लेकिन बड़ी दुखद खबर है कि छठ के इस महापर्व के दिन छठ गायकी को पूरे देश में, दुनिया में मकबूल करने वाली, फेमस करने वाली शारदा सिन्हा इस छठ पर्व पर ही इस दुनिया से कूच कर गई और उनके निधन को लेकर बहुत शोक व्याप्त है पूरे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। पूर्वांचल से बहुत सारे लोग हमारे बीच में हैं और उन्हें बड़ा दुख है, शोक संतप्त हैं। और आइए उनसे बात करते हैं कि ये जो शारदा सिन्हा जी का निधन हुआ है वो कितनी बड़ी क्षति इस देश को हुई है और वो किस तरह से इसको देखते हैं। आपका नाम क्या है? ईशा सिंह। शारदा सिन्हा नहीं रही और जैसा सभी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से जो है छठ महापर्व को नई बुलंदियां दी और ऐसा कभी कोई वो पर्व नहीं आया छठ का जब उनके गीत ना गूंजे हों। कैसा लग रहा है इस बार? बहुत दुखद समाचार है ये, पर क्योंकि हम उनका गीत सुनते सुनते ही बड़े हुए हैं और अब वो नहीं रही तो काफ़ी दुख है उस बात का। जी, आपका शुभ नाम क्या है? श्रीमती अन्नपूर्णा राय। मैडम राय, आप बताइए किस तरह से देखती हैं उनके निधन को, क्योंकि ये काफ़ी अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है इस देश में। हम लोग तो जब से सुने हैं तब से बहुत दुख हुआ है, क्योंकि हम लोग तो दिवाली बीतता है उसके बाद से शुरू हो जाते हैं उनके शारदा सिन्हा जी का गाना लगा के और पूरे सुनते रहते थे। आज पूरी कमी महसूस हो रही है हम लोग को कि मैंने नहीं रही तो उनके ही चलते पूरे ये भोजपुरी समाज में गाने का प्रचलन हुआ था और अच्छा भी लगता था, सुनने में बहुत मन होता था। ऐसा कोई गीत उनका जो है याद हो आपको? जी, कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकती जाए, बहंगी लचकती जाए, होई ना सूरज मल कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचा, बहंगी घाटे पहुँचा, बाट जे पूछला बटोहिया, बहंगी के करा के जाए, बहंगी के करा के जाए, आन्हर होखुरे बटोहिया, बहंगी छठी माई के जाए, बहंगी छठी माई के जाए। अभी पूरा माहौल अभी सुना सुना एकदम लग रहा है ना, तो अब तक तो पूरा जी गाने में एकदम लीन रहता है। बड़े बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज बहुत दुख की बात है। जी, आपका क्या नाम है? नीलू सिंह। नीलू सिंह जी, शारदा सिन्हा जी नहीं रहीं इस दुनिया में और लेकिन उनके गाए गीत हमेशा अमर रहेंगे। आपने भी उनका जो गीत है अभी गुनगुनाया, किस तरह से देख रही हैं? बहुत बुरा लग रहा है, वो नहीं है तो उनकी कमी तो हमेशा बहुत दुखद की बात है कि वो नहीं रही हम लोग के बीच में। बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन उनकी गाना तो हमेशा प्रसिद्ध ही रहेगा। हर समय उनका गाना या कोई भी चीज़ उन्हीं के द्वारा ये गाना शुरू हुआ था। अभी तक हम लोग उन्हीं के गाना सुनते थे, उन्हीं के गाना अभी भी गा रहे हैं, उन्हीं के गाना गा रहे हैं। इससे बहुत दुख तो हो ही रहा है कि हम लोग के बीच में वो नहीं रही। रहती तो और ही अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। भोजपुरी संगीत को, भोजपुरी गायकी को, भोजपुरी लोकगीतों को जिस तरह से उन्होंने अपनी गायकी से पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। आज सभी जानते हैं कि उनके गाए गीत जो हैं बहुत ही सुने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। और आप भी कह रही हैं जैसा कि बड़ा दुख हुआ कि आज वो हमारे बीच नहीं रही हैं, लेकिन उनके गीत याद हैं। आगे इस धरोहर को संजो के रखा जाए, इसके लिए आप चाहती हैं कि किस तरह से उनकी यादों को समेट के रखा जाए, इसके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? उनके यादों के हम लोग उनके माध्यम से ही, उनके गाने से ही याद रखेंगे। उनके गाना तो हमेशा चलता रहेगा। अब उसी को याद करके, अब तो हम लोग के बीच में वो नहीं रही, पर उनके गाना तो हम लोग के दिल में रहेगा। हम लोग के जरिए, हम लोग उनके जरिए हमारे बच्चों के भी पता चलेगा कि हाँ, एक थी ऐसे गायकार की जो इतने मतलब बड़े उस पे भोजपुरी समाज में गाना गा कर गई थी।
बहुत एक चीज़ है। शुक्रिया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज 1952 में उनका जन्म हुआ था, आज हमारे बीच नहीं रही। पद्मश्री, पद्म विभूषण सब कुछ दिया, समाज को एक उन्होंने जोड़ने का काम किया, समाज को एक नई ऊंचाई, नई बुलंदी पर लेके गए। आदमी बोलता है कि केवल IAS IPS बन के, नेता बन के समाज का उद्धार नहीं हो सकता। उन्होंने अपने गीत संगीत के माध्यम से क्षेत्र को नहीं, प्रदेश को नहीं, देश को नहीं, मॉरिशस तक लेके गए। आज उनके गाने मॉरिशस में भी आप जाएंगे, इस गाने को सुना जा सकता है। आज वो हमारे बीच में नहीं रही और ऐसे समय पर गई जब बहुत बड़ा दुख था, जब उनकी ज़रूरत थी हमारी। तो जैसा राम प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि वो भले ही नहीं रहीं, लेकिन उनके गीत, उनके सुर जो उन्होंने साधे, वो हमेशा याद किए जाएंगे। देश दुनिया में उन्होंने जितना नाम कमाया, जितना सम्मान कमाया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। और छठ पर्व जब भी आएगा, शारदा सिन्हा हमेशा याद आएंगी।